कारण से खा रहे हैं। वो देश में हमारे बॉर्डर पे जो सिपाही लगा हुआ के लिए मैं सुंदर बहादुर जी से बिखरे हुए पत्र, जैसे कि स्थिति बड़ी खराब थी और उस वक्त कहीं न कहीं लेकिन उन सभी चीजों को समानता में लाकर यूनिटी जब तक ठीक सभी लोग अपना अपना परिचय महोदय, आज जो हमने यहाँ मीटिंग बुलाने का मुख्य कारण है कि जो पूर्व अध्यक्ष हमारे प्रदेश अध्यक्ष, आप सब लोग सबको मेरा नमस्कार। मैं सभी इसी क्रम में हमारे पीछे पहली बार तो मैं उनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ और जोरदार तालियों से उनकी आईडी दे दो, उनकी नौकरी दे दो, उनके फॉर्म भर दो। जब मेरे कार्यालय में जब आप लोगों के फॉर्म नहीं ऐसा तो नहीं गुस्से में हो कोई? नहीं अपने भाइयों का तहे दिल से चाहूंगा कि संगठन जिस तरह काम कर रहा है धन्यवाद। पत्रकार लोगों में कभी भी भेदभाव वैसे तो नहीं होता है। पत्रकार प्रेस परिषद खटीमा इकाई उद्देश्य सबसे पहले ये था कि हमें आज से 3 महीने पहले पूर्व जो अध्यक्ष रहे अशोक गुलाटी साहब, उन्हें हमने 3 काम दिए थे। जो सबसे पहला काम दिया था मेडिकल पॉलिसी का पहला, और दूसरा काम दिया था हमने टोल फ्री नंबर की जो हमने गाड़ियां अलॉट करानी थी वो दिया था, और तीसरा काम दिल्ली में बनने वाले जो सम्मेलन अधिवेशन है उसका। आप तक कोई संदेश नहीं पहुंचा, इसलिए उन पर कार्रवाई की गई है। तीसरी चीज ये हम आपको खुशखबरी दे रहे हैं, जैसे कि ये कहते आए हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की जो घोषणाएं रहती हैं वो कथाकथित रहती हैं, जो उस तरीके की बातें करते हैं। आज खटीमा से ये मैं एक आपको बहुत बड़ी गिफ्ट देने जा रहा हूँ। वो गिफ्ट के रूप में ये था जो मैंने 3 महीने पहले सपना देखा था। खटीमा में जंग जाके गली मोहल्लों में हमने एक उत्तर प्रदेश के अंदर और एक खटीमा उत्तराखंड के अंदर रथ चालू किया है, रथ बनाया है पत्रकार प्रेस परिषद का। उसमें जो राष्ट्रीय कार्यालय से जागरूक पत्रकार हैं और 2 उसमें आपके डॉक्टर हैं, 3 पत्रकार साथी हैं जो पत्रकार प्रेस परिषद के, जो बिल्कुल उस रथ पर रहेंगे, और जो जहां उत्तराखंड में जाएगा तो वहां पर साथी रहेगा। आपका मैनिफेस्टो जो पत्रकार प्रेस परिषद का है वो जगह जाके आपके मैनिफेस्टो को बताएगा, और इसमें पत्रकारों के साथ साथ जो अधिवेशन हमने रखा गया इसीलिए रखा है, हमारे अधिवेशन हमारे बाइलास के अंदर वकील, डॉक्टर और हॉकर जो अखबार को बांटता है, हमने पहले नंबर 1 की तवज्जो रखी है। जो रात के 2:30 बजे वो उठता है, 3 बजे वो अपनी नींद खोल के वहां पहुंचता है, अखबार की गड्डी बनाता है, और गड्डी बनाने के 4 बजे अखबार आपके घर पे पहुंचाता है। हमने पत्रकारों से ज्यादा उसकी अहमियत ज्यादा यूं रखी है क्योंकि वो अपने बच्चे, अपनी नींद, अपना हर चीज आराम करके, और उसकी संस्थान जो देता है 50 पैसे और 1 रुपया उसकी मेहनत का देता है।
तो उस मेहनत की देखते हुए तो हमने उनको दिल्ली के अंदर जितने होकर हमने लिए हैं, सबसे पहले उन्हें हम ऑडिट कर रहे हैं और सारी चीजें हैं। खटीमा आने का मतलब हमने अशोक सरकार जी, अभी हाल में थोड़ा सा हमारे यहाँ विवाद हुआ था और प्रदेश अध्यक्ष की गलतियों की वजह से इनको हटा दिया गया था, हमने पूर्व बहाल किया गया है, उसी पद पर किया गया है और राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा करा गया। आने वाला कोई भी प्रदेश अध्यक्ष हो उत्तराखंड का, वो हमारे बिना संज्ञान में लिया अशोक सरकार के लिए कोई कार्रवाई नहीं करेगा। आगे दिल्ली में होने वाले अधिवेशन के बारे में थोड़ा सा जानकारी। दिल्ली में हमने आपको बता ही चुके हैं कि दिल्ली में जो अधिवेशन है 1000 आदमियों का अधिवेशन है, जिसमें 16 संगठन आ रहे हैं, अधिवक्ता आ रहे हैं और संगठन के संबंधित हमारे देश के रिटायर्ड फौजी आ रहे हैं और साधु संत हरिद्वार से आ रहे हैं। तो इस सब को लेके एक अधिवेशन हमने ये चालू करा, क्योंकि आपको मालूम है पत्रकार प्रेस परिषद 16 मंत्रालयों से कवर है और राष्ट्रपति से सर्टिफिकेट हम लोगों को प्राप्त हुआ है। इसलिए नंबर 1 और नंबर 1 हमने जो है हम अपनी मानकों को पूरा करते हुए दिल्ली सरकार और हर तरीके से हम खरे उतरे हैं। तो इसलिए दिल्ली के अंदर ये 2 दिवसीय पत्रकारों के लिए अधिवेशन रखा गया। इस वक्त गुलाटी नहीं, अभी हमने देखिए हमने जो करा था उनको हमने चांस दिए थे। बहुत अच्छा सवाल है आपका और अच्छा सवाल आपने दागा है, ये बहुत बढ़िया करा है। और जैसे कि अभी मैंने रुद्रपुर की टीम को भी ये बताया था, मैंने उन्हें उत्तराखंड के अध्यक्ष से और उत्तर प्रदेश के प्रभारी से 5 साल के लिए निष्कासित किया था। केवल राष्ट्रीय सचिव पद पर उन्हें मैंने बरकरार रखा था, मगर वो उन्होंने कल सारे पदों से अपने आप खुद रिजाइन दे दिया, क्योंकि 2 रिजाइन हमने पहले ही उन्हें हटा चुके थे, उसमें कोई उचित नहीं बनता था। और उन्होंने राष्ट्रीय सचिव जो हमने पद उनको रखा था उत्तराखंड का, और वो उन्होंने और पूरी इंडिया का उन्हें बार देखना था, सारी हम उनको ड्यूटियां और देते, हिंदुस्तान के भिन्न भिन्न राज्यों के अंदर उनको भेजते, उस पर भी उन्होंने त्याग पत्र दे दिया है।